गुड मॉर्निंग बेटा। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और नया टॉपिक लेते हैं आज अपन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या है बेटा टॉपिक? सभी हेडिंग लगाइए बच्चे, अपने से कॉपी में लिखिए एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी एम्पेरिकल फार्मूला पेरेंट फार्मूला होता है बेटा, और पेरेंट फार्मूले से अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। होते क्या है, पहले आज इंट्रोड्यूस करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। बहुत एग्जांपल बता देता हूं पहले, उससे पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिर आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक पे। ओके, तो क्या होता है देखिए बच्चों, आपको मैं कह दूं बेटा कि ये फार्मूला लिख रहा हूं मैं C6H12O6। ये किसका फार्मूला है? तो सब बच्चे कहते हैं कि सर ये ग्लूकोज का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का फार्मूला। इसमें सारे नंबर एटम्स के फिक्स है, C6 है, H12 है, O6 है। तो दुनिया का ऐसा फार्मूला जो क्या करे बेटा कि जिसमें फिक्स रेशियो हो एटम्स का, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है, वो क्या है जिसमें फिक्स रेशियो ऑफ एटम हो, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब क्या करें कि इसका जो रेशियो 6:12:6, इसको सिंपल बदल दें, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा, 6 की टेबल से तो ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। इसका तो सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा 1, इसका 12 है तो क्या आ जाएगा 2, वापस 1, 1:1 का रेशियो में इसका सिंपलेस्ट रेशियो बदल दें अपन, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा C1, ठीक है ना, और H2 और O। तो ऐसा फॉर्मूला बच्चों जो सिंपल रेशियो को दिखाता है उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्मूला या पेरेंट फॉर्मूला बेटा। तो ये है आपके ग्लूकोज का क्या, कौन सा फॉर्मूला है बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और ग्लूकोज का ही ये आपके क्या हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। देखना क्या लिखनी डेफिनेशन एम्पेरिकल फॉर्मूला की। द फॉर्मूला which represent the simplest whole number ratio of various atoms। सिंपल रेशियो इसमें 6, 12 और 6 का था, इसमें सिंपल रेशियो बदलते हैं इसको तो ये आ जाता है बेटा। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है नॉन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है जिसमें सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स होने चाहिए, ठीक है बेटा। और अब होता क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होता है इसकी डेफिनेशन क्या है? द फॉर्मूला विच शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल नॉन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेता हूं मैं तो उसका फॉर्मूला आपको होता है C6H12O6। ये फिक्स रेशियो है बच्चों, और फिक्स रेशियो वाला तो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका यदि सिंपलेस्ट रेशियो बनाऊं तो उसका क्या हो जाएगा? पेरेंट फॉर्मूला। तो कह रहे बच्चों पहले इसको नोट करें, इसको पॉज करें और नोट कर लें। उसके बाद जो है अपन एक एग्जांपल और लेता हूं और वो समझते हैं अपन। तो बेटा नोट कर लिया होगा आपने, रोक के नोट कर लें। अब एग्जांपल और समझने के लिए लेते हैं, ध्यान देना आप क्या है। तो एक और एग्जांपल से पूरी बात समझ में आएगी बेटा। ये फॉर्मूला तो अभी अभी आपने बताया किसका फॉर्मूला था? ग्लूकोज का, ठीक बेटा। और इसका सिंपल रेशियो बदला था, क्या आया था 1:2:1। ओके, तो ये फॉर्मूला आया CH2O, ये था इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला नोट करें, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? इथेनोइक एसिड, है ना। वही एसिड है ना, COH ग्रुप देखो, तो इसमें कार्बन गिनो देखो C2, H कितने 3 और 1 4 हो गए, H4 और O2। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला है इसका सिंपलेस्ट रेशियो बदलो बेटा। तो ये क्या आया 1:2:1, मैंने 2 का डिवाइड करो सबसे तो 2:1, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या आया ये। इसका मतलब एक चीज और समझ में आती है कि पेरेंट जो फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला एक है, लेकिन उससे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। तो पेरेंट ये है और पेरेंट के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड का एक ही पेरेंट फॉर्मूला हो सकता है। भाई सिंपल रेशियो इसका भी वही आ रहा है 1:2:1। तो आपसे पूछेंगे ये इथेनोइक एसिड का भी क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ग्लूकोज का भी क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला एक से ज्यादा कंपाउंड का भी हो सकता है। तो बच्चों अब मेन कौन हो गया? पेरेंट।
पेरेंट फॉर्मूला आपका मेन हो गया, और पेरेंट से ही फिर बच्चे बनते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं बेटा। तो अब हम रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला को कैसे निकालते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके स्टेप्स आपको समझाऊंगा और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, फिर बहुत सारे आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब अपन लेते हैं स्टेप्स ऑफ, हाँ बेटा, अब इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए स्टेप्स है कुछ, तो डिटर्मिनेशन ऑफ द इंपेरिकल फॉर्मूला, इसके स्टेप्स आपको अपनी नोटबुक में पहले नोट करने हैं। क्या क्या करना है मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ, और आपको इसको राइट डाउन करना है। तो बेटा सबसे डिटर्मिनेशन ऑफ द इंपेरिकल फॉर्मूला में वी ऑब्टेन द इंपेरिकल फॉर्मूला इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अपन को इन स्टेप्स में फॉर्मूला निकालना है। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, कन्वर्जन ऑफ द मास परसेंट टू ग्राम्स। आपके परसेंटेज में दिया हुआ आएगा वैल्यू, आपके परसेंटेज हटाओ, पीछे क्या लगा दो? ग्राम लगा दो। तो पहला काम है कि जो वैल्यूज हम देंगे, अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, उसमें सारे स्टेप्स होंगे, मैं यूज करूंगा। तो पहला काम क्या करोगे? 5% जो लिखा वो हटा के ग्राम लगा देना। दूसरा काम है, सेकंड स्टेप बेटा, कन्वर्जन द मास इनटू मोल्स। मास को अपन मोल्स बना देंगे। मोल्स बनाने के लिए क्या करते हैं, सबको पता है, एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास से उसको क्या कर दो? डिवाइड। तो मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय डिवाइड द मासेज बाय द एटॉमिक मास, अंडरलाइन कर देना। एटॉमिक मास सब एटम्स के, अपन को काफी एटम्स के मैंने याद भी करवाए आपको, और आपको 9 से भी याद भी होने चाहिए बेटा। तो वो उसके डिवाइड करेंगे बाय द ईच एलिमेंट, सब एलिमेंट को डिवाइड करोगे। उसके बाद क्या करोगे? डिवाइड द ऑल वैल्यूज, जो मोल्स आ गए, डिवाइड द ऑल वैल्यू विद द स्मॉलेस्ट नंबर। और जब डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसको सबसे डिवाइड करना है। तो आपको क्या करोगे, ठीक है ना, बाय ऑब्टेन वैल्यूज वी राइट द एम्पिरिकल फार्मूला। जो वैल्यूज आएंगे उनको होल नंबर में कन्वर्ट करके एक पेरेंट फार्मूला यानी इंपेरिकल फार्मूला बना लेंगे। और इंपेरिकल फार्मूला बन जाएगा तो बच्चों, इंपेरिकल फार्मूला होगा, पेरेंट फार्मूला होगा, सिंपलेस्ट फार्मूला होगा, तो ही अपन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। तो चौथा स्टेप है अपन राइटिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय द इंपेरिकल फार्मूला, ये चौथा स्टेप होगा। ये स्टेप हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये सारे स्टेप्स मैं उसमें लगाऊंगा, तो आप इसको पॉज करके ये सारे स्टेप्स नोट कीजिए। हाँ बेटा, इंपेरिकल फार्मूला पे अपन अब करते हैं एक न्यूमेरिकल, जो आपके स्टेप्स लगे हैं वो हम इस न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। तो क्या न्यूमेरिकल है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसका आंसर लिखना सीखते हैं। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन क्या बेटा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पोजेस कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.6% एंड ऑक्सीजन 53.33%। व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला निकालते हैं। अगला स्टेप, एक ठीक है, ये एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद आपके दूसरा फार्मूला आगे का बाद में समझ में आ जाएगा। तो वेन मॉलिक्यूलर फार्मूला ये वाली चीज बाद में, तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। कैसे निकालना बच्चों, अभी भी आपने स्टेप्स अपनी कॉपी में नोट किए हैं। तो क्या है पहला स्टेप कि जो परसेंटेज दी हुई, सबसे पहले तो ऐसे खड़े लिख देना एटम्स, कौन कौन से एटम है, कभी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। एक टेबल ऐसा बना देना बेटा, टेबल टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कौन कौन सा एटम है? 3 एटम है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? परसेंटेज में वैल्यू दी। मैंने क्या कहा था, परसेंटेज हटाइए और ग्राम में डिनोट कर दीजिए। तो परसेंटेज का सिंबल हटा के उनको ग्राम लिख दो, 40 ग्राम, परसेंटेज हटा के ग्राम लिख दो, ये 6.67 ग्राम। और उसके बाद में बेटा ये हो जाएगा, ऑक्सीजन कितनी बेटा? 53.33। कभी क्या करते हैं, कार्बन दे देंगे या हाइड्रोजन दे देंगे, ऑक्सीजन देंगे भी नहीं, तो वो कहेंगे रिमेनिंग ऑक्सीजन। तो आप दोनों को जोड़ के 100 में से इस दो और इसको जोड़ के 100 में से निकालोगे तो ये आ जाएगा। तो ऑक्सीजन इतनी है। तो सबसे पहले ग्राम में डिनोट करना। तो पहला स्टेप्स क्या था, जो लिखा था आप समझ में आ गया होगा, ग्राम में लिखिए। दूसरा काम, इसको मोल्स बनाइए। कैसे मोल्स बनाते हैं? इसका एटॉमिक पार्ट से डिवाइड करते हैं। तो मोल्स बनाने के लिए क्या करना है रे बच्चों, इसका एटॉमिक मास कार्बन का 12 से डिवाइड कीजिए, 6.67 को हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कहता है, 1 से डिवाइड कीजिए। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा? 16, तो 16 से डिवाइड कीजिए। ये सारे क्या बन जाएंगे? मोल हो जाएंगे। अब डिवाइड कर लेते हैं पहले, और डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है? 12 की टेबल बोलो, 12 के बाद जो बार दिया 36, 3 बार 3.33। डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक किया करो या 1 पॉइंट तक। इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6.67। इसको 16 की टेबल से इसको काटो तो 16 का 16, 16 32, 16 48, 3 बार जा रहा है, करीब 3.33 आ रहा है इसका। क्या है बेटा? डिवाइड कर दिया एटॉमिक मास से, मोल्स बन गए। अब जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सबसे छोटा नंबर कौन आया है?
ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ी बड़ी वैल्यू, ये छोटी, तो सबसे छोटे नंबर को सबसे डिवाइड करना है। ये सबसे छोटा है कौन, 3.3, तो 3.33 को उसी से डिवाइड करो, सबसे छोटे नंबर को सबसे डिवाइड कर दीजिए। 6.67 को उसी से डिवाइड करना है, सबसे छोटे नंबर से, और यहाँ पर भी 3.3 है, उसको उसी से डिवाइड करना है, तो उसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1। ये कितनी बार जा रहा है, लगभग 2, और ये कितनी बार जा रहा है 1। ये क्या आ गए, होल नंबर। क्या आ गए बच्चों, स्मॉलेस्ट होल नंबर। बस प्यारे बच्चों मजा आ गया। ये कार्बन कितना है 1 लीजिए, हाइड्रोजन कितना है कि 2 ये लीजिए, और ऑक्सीजन कितना है कि 1 ये लीजिए। प्यारे बच्चों फॉर्मूला आ गया, इट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने निकाल दिया है और आपके मार्क्स आराम से आएंगे। यही सारे स्टेप हमेशा लगाना है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो पढ़ने का फिर मजा लीजिए बेटा। क्या क्या स्टेप्स थे, परसेंटेज हटाओ, ग्राम लगाओ, उसके बाद में क्या था, मोल्स बना लीजिए, उसके बाद में जो सबसे छोटा नंबर आया कौन सा है 3.3, सबसे डिवाइड किया 3.3, 3.33, और जो भी होल नंबर आए, मान लीजिए होल नंबर नहीं आए तो क्या करना है, ध्यान देना। मान लीजिए 1.5 आ जाता तो क्या करते, तो अपन को क्या करना है, इसको होल नंबर बदलना पड़ता है, इसको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है ना। जो भी आ रहा है इसको भी 2 से करते हैं 1.52, तो होल नंबर बनाना पड़ता है, 1.5 का 3 बनाना पड़ता है, तो वो होल नंबर का कंसेप्ट है। जब होल नंबर नहीं आए तो होल नंबर बनाना पड़ता है। एक न्यूमेरिकल हम और ले लेंगे, तो ये आपको अब आगे इसमें क्या करते हैं अपन, ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के स्टेप सीखते हैं बेटा। देखिए एक मिनट, हाँ बेटा अब इसको अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, एक स्टेप है, सिर्फ एक स्टेप, और पूरा एक न्यूमेरिकल 2 मार्क्स मिल जाएगी। क्या है, फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी यूज फॉलोइंग स्टेप, एक स्टेप और है वो यूज करना है। क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब n फैक्टर कैसे निकालते हैं, n फैक्टर को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना है। n निकालना अभी सिखा देता हूँ, पहले n होता क्या है वो तो देखो। वो है बेटा n इज इक्वल्स टू गिवन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। आप अपना क्वेश्चन पढ़िए और उसमें लिखा हुआ देखो, ऊपर लिखा है 180 दिया हुआ है, ठीक है ना। और मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला उसका मास आपको खुद को निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला आप निकाल चुके हो, उसके बाद मास निकालना है। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसका मास देखो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 60, इनको निकालोगे तो 18 और 2 20 और 30। तो ये अपना मास तैयार पड़ा है, और ये गिवन साफ साफ मैंने लिख दिया, गिवन तो गिवन है वो तो, और कितना गिवन है बताओ मुझे, 180 आप क्वेश्चन में देख लीजिए, और 30 से डिवाइड कितने टाइम हो रहा है बेटा, 6 टाइम। यदि आपके गिवन यदि 60 है, मान लीजिए गिवन क्वेश्चन में मुझे अभी याद भी नहीं है, गिवन यदि 60 है तो 60 रख देना। मान लीजिए 180 है, मान लेते हैं, तो 6 टाइम जाएगा, n की वैल्यू क्या आ गई 6 टाइम, तो आप उसमें रख दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू, ध्यान देना, ठीक है ना। यदि n की वैल्यू 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय द एम्पिरिकल फॉर्मूला, 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा C6, ठीक है ना। x 2 और 6, ठीक है ना, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 6 को उससे मल्टीप्लाई करो 6 आइटम, तो ये फॉर्मूला आ गया पेरेंट फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस कंपाउंड का, कब, जब उसका मोलर मास 180 हो। मतलब ये मान लीजिए मोलर मास न्यूमेरिकल में बदल देंगे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। यदि आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि n फैक्टर 2 हो, किसी का मास मान लीजिए 60 है और n फैक्टर अपने 30 आया तो n की वैल्यू 2 आएगी, तो किसी की n की वैल्यू यदि 2 है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, C2 होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H4 होगा और ये O2 होगा। तो पेरेंट फॉर्मूला n के ऊपर डिपेंड है सारा बेटा, और यदि n 6 आ रहा है तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, वो ग्लूकोज है। और पेरेंट फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन उसके देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका जो न्यूमेरिकल जो भी हो वो आप उसको फाइंड देंगे। अब आपको क्या करना बेटा, एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम है ये सभी बच्चे सॉल्व करके, प्रॉब्लम 11.2 पेज नंबर दिया है पुरानी बुक में, प्रॉब्लम 1.2 आप नोट कर लेना, ये आप सबको कॉपी में करनी है। प्रॉब्लम 1.2 ये आप सबको सॉल्व करोगे, आप एनसीईआरटी की अपनी बुक से प्रॉब्लम 1.2 बुक में सॉल्व की हुई है, तो उसको क्वेश्चन लिख लोगे और सॉल्व करके फिर मेरे को आप भेजोगे, फोटो खींच के सबको मेरे को एक बार भेजनी, हाँ भाई मैंने की है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला निकालना, और एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अभी अपन करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं।
हाँ बेटा, एक और प्रॉब्लम ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पूरा समझ, जिस बच्चे को थोड़ा बहुत कम समझ में आया मान लीजिए वो कर लेगा आराम से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वही फॉर्मूला, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर गिवन। उन्होंने क्या दिया है, मास परसेंटेज दे दिए, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। तो आराम से अपन इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना लेंगे, और उसके बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कुछ दिया ही नहीं है, तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है आपको, मतलब मेन फार्मूला बनाना आना चाहिए। वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है इसमें, आयरन, तो आयरन का Fe लिख दीजिए, एंड ऑक्साइड, आयरन एंड ऑक्सीजन, तो आयरन एंड ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट है। पहला काम क्या है बच्चों, एलिमेंट्स लिख देना। अब उनकी जो परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज हटाओ और क्या लगा दोगे, परसेंटेज क्वांटिटी हटा करके 69% करके ग्राम बना दो। 30.1 का भी क्या लिख दो, ग्राम में डिनोट कर दो। तो पहला काम है गिवन वैल्यू का परसेंटेज हटा के ग्राम लिखना। और ग्राम से दूसरा क्या काम है बेटा, कि इनके जो है मोलर मास से डिवाइड करना, मोल्स बनाना है इनके, क्या करना है, एक्चुअली क्या है बेटा, मोल्स बनता है, तो मास अपॉन मोलर मास ही होता है। तो मास कितना 69.9, मॉलिक्यूलर मास कितना, आयरन का कितना होता है 56, गिवन है, देखो गिवन भी ये होता है, दे देते हैं हम लोग। इसी तरह से ऑक्सीजन का 30.1, ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद क्या रूल है कि जो सबसे छोटा नंबर आता है उससे सबको डिवाइड करो बेटा। तो इसको डिवाइड करेगा बच्चा, तो इसका आंसर आ रहा है बेटा 1.25। इसको आप डिवाइड करके 1.25 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके आ रहा है 1.88। आप डिवाइड कर लेना। अब इनमें छोटा कौन सा नंबर है, ये छोटा है, ये छोटा है, हिसाब ये छोटा है, तो छोटे को सबसे डिवाइड करना है, खुद से भी डिवाइड करना है, और 1.88 इससे भी डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो और लफड़ा आ गया, 1.50 आ गया। ओ हो भैया जी, ये 1.50 आया है, ये 1 आया है। अब इसको 1 तो मान नहीं सकता, अब 50 को होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो कन्वर्ट हो जाए कंप्लीट में। जैसे 1.5 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, है ना बेटा। तो बस ये ध्यान रखो, ये 1 है, तो क्या करो, होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी, अब इसके चक्कर में इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो इसको भी आप 1 इंटू 2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसको 1.5 इंटू 2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ गया रे बच्चों, Fe2। कहाँ है Fe, कितने एटम है कि 2, Fe2। ऑक्सीजन के कितने एटम, 3, Fe2O3 होगा। यानी वो आयरन का जो ऑक्साइड होगा उसका बेसिक फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह दो या मेन फॉर्मूला जो है वो ये होगा। ये बुक की एनसीईआरटी प्रॉब्लम है बेटा, इस तरह से सॉल्व करना है। एक मैं फोटो खींच के एक क्वेश्चन भी डालूंगा, वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है। ओके बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास। आज को इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेके अपन स्टोइकियोमेट्री पे। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है बात करेंगे बाद में इसके।